जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th, 11th और 12th के टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मिलेंगे। साथ ही आपको मिलेंगे राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन के भी वीडियोस, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग आदि। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? समारोह कहाँ हुए थे? अक्सर कर परीक्षा में इतना ही हिस्सा पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर के लिए आता है, लेकिन आपकी बुक में आगे ये क्वेश्चन भी दिया है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? क्या आप भारत में किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं जो कि रेड सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर से बना हो? And the answer is, the ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria. समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के परिसर में हुआ, which were attended by dignitaries and leaders of many nations, जिसमें कई देशों के गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं ने भाग लिया। ये पहले पार्ट का आंसर है, जो कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस है। और जो दूसरा भाग है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स, उसका उत्तर है, इन इंडिया, भारत में, राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। भारत में राष्ट्रपति भवन और लाल किला बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू से How 10th May is an autumn day in South Africa? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई का दिन दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसे है? And the answer is, as South Africa is in the southern hemisphere. क्योंकि दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में है, their May falls in the autumn season. तो वहां पर मई शरद ऋतु में आती है। Thus, 10th May is an autumn day. और इस प्रकार से 10 मई एक शरद ऋतु का दिन है। Next question is, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. मंडेला ने अपने भाषण की शुरुआत में एक असाधारण मानवीय आपदा ऐसा कहा। What does he mean by this? ऐसा कहने से उनका क्या अभिप्राय है? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? आखिर में वह किस गौरवशाली मानवीय उपलब्धि की बात करते हैं? And the answer is, by an extraordinary human disaster, Mandela means to state the practice of apartheid in South Africa. एक असाधारण मानवीय आपदा से मंडेला का अर्थ था दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की प्रथा को बताना। During this, there was a racial segregation based on color and the blacks suffered a lot. इस दौरान रंग के आधार पर नस्लीय अलगाव हुआ और अश्वेतों को बहुत ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ा। क्या-क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी? They were not allowed to demand freedom or any right. उन्हें कोई भी अधिकार या आजादी मांगने की इजाजत नहीं थी। Mandela himself did spend many years on infamous Robben Island as a prisoner. यहाँ तक कि मंडेला ने खुद भी एक प्रिजनर या कैदी के रूप में, जो एक बदनाम रॉबिन द्वीप था, वहां पर बहुत साल बिताए। Where he was beaten mercilessly. Mercy यानी होता है दया, mercilessly यानी निर्दयता पूर्वक, जहां पर उन्हें निर्दयता पूर्वक बेरहमी से पीटा गया।
He considered it as great glorious human achievement और इसीलिए उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि माना that a black person became the president of a country, जहां पर कि एक काला व्यक्ति ऐसे देश का राष्ट्रपति बना where the blacks were not even considered human beings and were treated badly, जहां पर कि काले लोगों को मनुष्य भी नहीं माना जाता था, मतलब मनुष्य से भी नीचे माना जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता था। अगला प्रश्न है, What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद दिया? And the answer is, Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing-in ceremony. शपथ ग्रहण समारोह में अंतरराष्ट्रीय नेताओं का स्वागत करते समय मंडेला को बहुत सौभाग्य महसूस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि not too long ago, कि बहुत समय पहले तक नहीं बल्कि कुछ ही समय पहले तक the South Africans were considered outlaws, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गैर कानूनी माना जाता था। He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony. इस प्रकार वह ऐतिहासिक समारोह का गवाह बनने के लिए उन सभी को धन्यवाद देते हैं। This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation. और इस प्रकार से एक नई बनी स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता का संकेत था। And it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. और इसीलिए इसे न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत माना जा सकता था, जिसे कि सभी देशों के द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या आदर्श स्थापित किए? And the answer is, Nelson Mandela set the ideals of liberating people from bondage of poverty, deprivation and suffering. नेल्सन मंडेला ने लोगों को गरीबी, अभाव या कमियां और तकलीफ के बंधन से मुक्त कराने के आदर्श स्थापित किए, कि मतलब अब वहां के लोगों को गरीबी और जो अभाव होते हैं और जो तकलीफें होती हैं वो नहीं झेलनी पड़ेंगी। He also set the ideals for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. उन्होंने एक ऐसे समाज का आदर्श भी स्थापित किया था जहां पर कि जेंडर के आधार पर अर्थात लिंग के आधार पर या नस्लीय मूल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। So question is, what did the military generals do? सेना के जनरल्स ने क्या किया? How did their attitude change and why? उनका रवैया या उनका व्यवहार कैसे बदला और क्यों? तो इसका आंसर है, The highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela. दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बलों के सर्वोच्च सैन्य जनरल्स ने मंडेला को सलाम किया and pledged their loyalty और उनके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा ली। Which was of great significance, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, as during apartheid era they would have arrested him, क्योंकि रंगभेद के समय में उन्होंने नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया था, मतलब एक समय में जिन्हें गिरफ्तार किया था आज उन्हीं को सलाम कर रहे थे। The change in their attitude was because of struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. उनके रवैये में ये बदलाव दक्षिण अफ्रीका के कई नायकों के संघर्ष और बलिदान के कारण आया। This struggle not only ensured the freedom of a nation
struggling with apartheid. ये जो संघर्ष था इसने न केवल रंग भेद सहन कर रहे कई देशों की आजादी को भी सुनिश्चित किया, but brought a change in mindsets of many. परंतु इससे कई लोगों की मानसिकता में भी या सोच में भी बदलाव आया. He believed that love can also be taught. उनका ये मानना था कि प्यार को भी सिखाया जा सकता है. And human being is naturally inclined towards love rather than hate. और इंसान का रुझान स्वाभाविक रूप से नफरत के बजाय प्यार की ओर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? And the answer is, on the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems sung. उद्घाटन के अवसर पर काले और गोरे की समानता का प्रतीक दो राष्ट्रगान गाए गए. One by the whites and the other by the blacks. एक गोरों के द्वारा और दूसरा अश्वेतों के द्वारा. Symbolizing the equality of the blacks and the whites were sung. और ये एक प्रतीक था जो कि काले और गोरे दोनों लोगों की समानता के ऊपर था. How does Mandela describe the systems of government in his country? मंडेला अपने देश में अंतिम दशक में सरकार की प्रणालियों का वर्णन कैसे करते हैं? In the first decade, पहले दशक में, and और in the final decade, और अंतिम दशक में of the 20th century, 20वीं सदी के, मतलब 20वीं सदी के पहले दशक में और फिर अंतिम दशक में सरकार की प्रणालियों का वर्णन किया था. क्या फर्क आया था दोनों में? And the answer is, in the first decade of the century, शताब्दी के पहले दशक में, the whites erected a system of racial dominion against the black. तो जो पहला दशक था उसमें गोरे लोगों ने काले लोगों के खिलाफ या अश्वेतों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई जिसमें गोरे लोगों का वर्चस्व था और जो काले लोग थे उनको दबाया जाता था. Thus, creating the basis of one of the harshest and the most inhumane societies the world had ever known. इस प्रकार से दुनिया में अब तक ज्ञात सबसे कठोर और सबसे ज्यादा अमानवीय समाजों में से एक का आधार तैयार हुआ था. In the final decade of the 20th century, और जबकि 20वीं सदी के अंतिम दशक में, the previous system had been overturned. ये जो पहला वाला सिस्टम था, जो पहली वाली प्रणाली थी, उसको पलट दिया गया and replaced by one which recognized rights and freedom of all people regardless of color of their skin, जो कि सभी लोगों की त्वचा के रंग की परवाह किए बिना उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता था. और ये जो अगला प्रश्न है ये नेल्सन मंडेला की सोच और उनके विचारों पर आधारित है. What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? And the answer is, for Mandela, courage does not mean the absence of fear. मंडेला के लिए साहस का अर्थ भय की कमी नहीं है, but a victory over fear. परंतु भय के ऊपर विजय है. According to him, उनके अनुसार, brave man need not be fearless. कि बहादुर पुरुष को निडर होने की जरूरत नहीं है, but should be able to conquer fear. परंतु उसे अपने डर पर विजय पाने में सक्षम होना चाहिए. अगला प्रश्न है, Which does Mandela think is natural, to love or to hate? मंडेला के अनुसार क्या स्वाभाविक है, प्यार करना या नफरत करना? And the answer is, for Mandela, love comes more naturally to the human heart than hate. मंडेला के लिए नफरत की तुलना में प्यार करना मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है. अगला प्रश्न है, What twin obligations does Mandela mention? मंडेला किन दोहरे दायित्वों का उल्लेख करते हैं? And the answer is, Mandela mentions that every man has twin obligations. मंडेला कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं. The first is to his family, parents, wife and children.
जो पहला दायित्व होता है या पहली जिम्मेदारी होती है वो उनके परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति होती है. The second obligation is to his people, his community and his country. और जो दूसरा दायित्व होता है वो अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए और अपने देश के लिए होता है. Next question is, what did being free mean to Mandela as a boy? एक लड़के के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या मतलब था? एंड एज अ स्टूडेंट, और एक विद्यार्थी के रूप में उनके लिए स्वतंत्र होने का क्या मतलब था? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? तो वो इन क्षणिक स्वतंत्रताओं की तुलना मूलभूत या बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से कैसे करते हैं? एंड द आंसर इज, लाइक एनी अदर किड, किसी भी और बच्चे की तरह, for Mandela, freedom meant to make merry and enjoy the blissful life. मंडेला के लिए आजादी का मतलब था मौज मस्ती करना और आनंदमय जीवन का आनंद लेना था. Once one become an adult, लेकिन एक बार जब कोई वयस्क हो जाता है, antics of childhood looks like transitory, तो जो बचपन की हरकतें होती हैं वो क्षणभंगुर लगने लगती हैं. Because most of the childish activities are wasteful from an adult's perspective. क्योंकि अधिकांश बचकानी गतिविधियां जो होती हैं वो यदि कोई वयस्क व्यक्ति सोचे तो उसके लिए वो बेकार होती हैं. Once you are adult, एक बार जब आप वयस्क हो जाते हो, you have to earn a livelihood to bring the bacon home. तब आपको बेकन को घर लाने के लिए आजीविका अर्जित करनी होती है. It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. और आपको आजीविका तभी अर्जित करनी होती है जब आपको परिवार और समाज में सम्मानजनक अस्तित्व मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला's hunger for freedom change his life? मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया? And the answer is, Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed. मंडेला को अपनी युवावस्था में ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनकी ही स्वतंत्रता नहीं थी, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, परंतु सभी अश्वेतों की स्वतंत्रता थी जिसे कि कम कर दिया गया था. द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. उनकी अपनी आज़ादी की भूख उनके सभी लोगों की आज़ादी की भूख बन गई. मतलब वो सिर्फ अपनी ही आज़ादी नहीं बल्कि अपने सभी लोगों की आज़ादी के बारे में भी सोचने लगे थे. This desire of a non-racial society और गैर नस्लीय समाज की इस इच्छा ने उन्हें बदलकर क्या बना दिया था? Into a virtuous and self-sacrificing man, एक सदाचारी और आत्मत्यागी व्यक्ति में बदल दिया था. Thus, he joined the African National Congress. उन्होंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया. And this changed him from a frightened young man into a bold man. और इससे एक डरे हुए युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया. I hope this video would be useful for you. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. आप इन प्रश्नोत्तर को साल की शुरू से प्रैक्टिस कीजिए. याद करने के लिए लिख कर देखिए और जब भी आपको क्वेश्चन आंसर में कंफ्यूजन हो आप इस वीडियो को देख लें ताकि आप इसके हिंदी अर्थ को अच्छे से समझ सकें. साथ ही साथ साल की शुरू से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.